Hello friend, welcome back to our channel. In this video we will learn some important classical language of India. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण शास्त्रीय भाषा के बारे में, यानी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस समय इंडिया में टोटल कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको आपका क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो टोटल आपकी 11 ऐसी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें आपके 6 जो भाषाएं यानी 6 भाषाएं हैं उनको पहले से ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा और 4 भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई, कब? 2024 में। तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या टोटल है आपके 11। तो शास्त्रीय भाषाएं क्या होती है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है। तो शास्त्रीय भाषाएं वे भाषाएं होती है, ऐसी भाषाओं को कहा जाता है जिनके जो साहित्यिक परंपरा है वो काफी प्राचीन हो, समृद्ध हो और उनमें एक प्राचीन और समृद्ध साहित्य लिखा गया हो। तो ऐसी भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे इंडिया में शास्त्रीय भाषाओं की क्या महत्वपूर्णता है। तो सबसे पहले इंडिया में जो शास्त्रीय भाषाएं होती है वो भारत की सांस्कृतिक और हमारी जो प्राचीन सांस्कृतिक जो विरासत है और यहाँ पे जो साहित्य लिखा गया है अलग अलग भाषाओं में, और भारत में भाषा के आधार पे जो विविधता है उनको दर्शाने का काम करती है ये क्लासिकल लैंग्वेज, और उनको उन साहित्य और उन समृद्ध परंपराओं को संरक्षित रखने का काम करती है आपकी जो शास्त्रीय भाषाएं होती है। तो शास्त्रीय भाषाओं के पास का एक विशाल साहित्य होता है, उनकी जो प्राचीन और समृद्ध परंपरा होती है, इसलिए साहित्य का भंडार होता है और स्वतंत्र और साहित्यिक परंपरा रखती है, इसलिए उनको शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। तो जो इंडिया में शास्त्रीय भाषाएं हैं कितनी? टोटल 11। और कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा उसके द्वारा कुछ संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपका कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, जिससे कि भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखा जा सके। और दूसरा है भारत में भाषाई आधार पे जो विविधता है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। तो इन भाषाओं में कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो तमिल है उसको आपका 2004 में साहित्यिक भाषा का दर्जा मिलता है। तमिल जो मोस्टली आपके तमिलनाडु रीजन में बोली जाती है, तमिल, उसको 2004 में साहित्यिक भाषा का यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। उसके बाद आता है आपका संस्कृत, जो कि हमारी साहित्य प्राचीन समृद्ध विरासत को दर्शाती है, क्योंकि हमारे देश के जो इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके पास एक विशाल सांस्कृतिक साहित्य का भंडार है और उसको 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। किसको? संस्कृत को। उसके बाद आता है तेलुगु जो कि मोस्टली आंध्र प्रदेश इन रीजन में बोली जाती है, और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है आपका कब? 2008 में। ये 3 हो गए। उसके बाद जानते हैं कन्नड़ जो कि कर्नाटक इन रीजन में बोली जाती है और उसके आसपास के रीजन में बोली जाती है, उसको 2008 में आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। मलयालम जो कि कहाँ पे बोली जाती है सबसे ज्यादा? केरल में बोली जाती है, और मलयालम को 2013 में आपका क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है। और ओडिया जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, उसको 2014 में आपका साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला। तो ये 6 भाषाएं जो कि पहले से ही आपकी क्लासिकल लैंग्वेज थी। उसके बाद 2024 में कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसमें है मराठी जो कि मूलतः आपके महाराष्ट्र और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे बोली जाती है, उसको 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। फिर मिला आपकी पाली भाषा है जो कि
बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, पाली भाषा, उसको भी आपका 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। उसके बाद जानते हैं प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृत भाषा जो कि एक प्राचीन भाषा है, उसको भी 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। उसके बाद हम जानते हैं असमिया, जो कि मूलतः असम और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। और बंगाली, जो कि मोस्टली आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के रीजन में बोली जाती है, बांग्लादेश हो गया, और बंगाली जो कि 2024 में इसको भी शासकीय भाषा का दर्जा मिला। तो शासकीय भाषाओं जिनकी संख्या इस समय है टोटल, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा उनको शासकीय भाषा का टाइटल दिया जाता है। और ये भाषाएं जो है साहित्य की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इनके पास इनकी प्राचीनता है, इसमें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफी पुरानी होती है इन भाषाओं की, और इनमें जो 1500 से लगभग 2000 साल पहले तक की जो साहित्यिक रचनाएं इन भाषाओं में हुई है, और इनके पास समृद्ध साहित्य का विशाल भंडार है, इसलिए उनको साहित्यिक भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें मूल्यवान और प्राचीन साहित्य का एक विशाल भंडार है। और उसके बाद इसमें इसकी एक विशिष्ट परंपरा है, क्योंकि ये स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा का पालन प्रतिनिधित्व करती है और किसी भी भाषाई समुदाय से उधार नहीं ली गई है। ओके, फिर है सांस्कृतिक विरासत है इनकी, एक राष्ट्र की जो सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषाएं। तो इस समय टोटल क्लासिकल लैंग्वेज है आपकी 11। एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल, 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का टाइटल या दर्जा मिला था। उसके बाद जाते हैं संस्कृत को 2005 में मिला था। और उसके बाद तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश इन रीजन में बोली जाती है 2008 में। उसके बाद आता है कन्नड़ जो कि 2008 में ही इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। उसके बाद मलयालम जो कि मूलतः केरल और उसके आसपास के रीजन। फिर आता है ओडिया 2014 में। तो ये छह तो आपकी पहले से थी। और उसके बाद 5 और भाषाएं जोड़ी जाती है, जिसमें मराठी जो महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर है पाली जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर है प्राकृत भाषा को भी 2024 में आपका क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है। फिर है असमी जो कि असम में बोली जाती है। फिर है आपकी बंगाली। तो ये हमारी कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि 8 शेड्यूल में बाद में ऐड की गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें इस समय टोटल आपकी 22 भाषाएं हैं। और उसमें ओरिजिनली आपकी यानी पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं उसमें पहले से थी, लेकिन कुछ भाषाएं उसमें बाद में जोड़ी गई। कितनी भाषाएं, 8 भाषाएं उसमें बाद में जोड़ी गई। तो वो कौन कौन सी भाषा थी जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यानी संवैधानिक संशोधन के थ्रू जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कब? सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है कब? 1967 में। फिर 1971 में आपका जोड़ा जाता है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली KMN। ओके, 1992 में। और 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आता है आपका 92 यानी आपने करना है 21 और 71 को ऐड, तो 2 और 9। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपका 4 भाषाएं और जोड़ी जाती है, जिसमें B डोगरी, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी एंड M फॉर मैथिली एंड S फॉर संथाली। तो ये इसका ट्रिक है VDMS। तो VDMS को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, 8th
शेड्यूल में ऐड किया जाता। तो इस समय 8th शेड्यूल में आपकी कुल कितनी भाषाएं हैं? आपकी 22 भाषाएं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो सबसे पहले आपकी जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी आपकी, सिंधी भाषा 1967 में 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 21वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। फिर है 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी, जिसमें है KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में संविधान में संशोधन करके। फिर है इन दोनों को हमने ऐड किया 21 और 71 को, तो आपका कितना बना 92। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें BDMS यानी B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी एंड M फॉर आपका मैथिली, S फॉर संथाली। तो इस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो 8th शेड्यूल है यानी 8वीं अनुसूची है, उसमें आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। ओके, तो ओरिजिनली कितनी थी आपकी? 14 भाषाएं, बाद में जोड़ी गई 8 भाषाएं। तो ये था आपका वीडियो, जिसमें हमने जाना कि इंडिया में शास्त्रीय भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी। दूसरा आपका की अमेंडमेंट करके बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस